हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। गर्मी का मौसम है तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें, भीषण गर्मी का दौर है दोस्तों। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक रहने वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड उसके एंड यूजेज और उसके उपयोग। देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। उसके अलावा अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये तो रही बात लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की। चलो अब हम आते हैं अपने कंटेंट पर। जो आज हमारा कंटेंट रहने वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड यूजेज। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसके जो यूज हैं, किन किन सिचुएशंस पर हम इनका यूज करेंगे, वो हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारी 3 वीडियो और रहेगी जो टेंस पर डिपेंड रहेगी। यानी फिर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। और उसके बाद हमारा टेंस का टॉपिक कंप्लीट होगा। और जस्ट उसके बाद जो टॉपिक लेंगे हम कंडीशनल सेंटेंस का लेंगे। दोस्तों, आजकल बहुत से एग्जामों में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ साथ कंडीशनल सेंटेंस भी पहुंचे जाते हैं। और कई क्वेश्चन या कई स्टूडेंट्स जो है उनमें कंफ्यूजन रहता है कि इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए। तो मैं आपको ओनली 4 सेंटेंस उसके बताने वाला हूँ। जब ये टेस्ट का टॉपिक कंप्लीट होगा, उन 4 सेंटेंस को अगर आप सही से समझ लेंगे तो मैं गारंटी के साथ साथ आपको श्योरिटी भी कह रहा हूँ कि आप उन 4 सेंटेंसों को अच्छी तरीके से समझने के बाद कंडीशनल सेंटेंस का कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको चुटकियों में हल कर लेंगे। तो मैं उसके टेंस के बाद उसको बताने वाला हूँ। आप जुड़े रहेगा हमारे चैनल से। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी शैल हैव और विल हैव। इसके पहले मैंने आपको बताया था, जब फ्यूचर सिंपल पढ़ाया था उसमें मैंने एक चीज नोटिस करवाई थी कि अगर सब्जेक्ट जो है वो आई होगा या वी होगा, इनके साथ लगता है शेल। ठीक है। अब यहाँ पर शेल के साथ हैव है तो हम यहाँ पर शेल हैव। अदर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हो जाएगा विल हैव। और वर्ब की फॉर्म जो होगी दोस्तों वो होगी थर्ड फॉर्म। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आई और वी अगर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ शेल हैव का हमें यूज करना है, और अदर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हमें विल हैव का यूज करना है। प्लस जो वर्ब होगी मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे ईट हो गई तो ईट की ईटन हो गई, राइट का रिटन हो गया, स्पीक स्पोक स्पोकन हो गया। ठीक है, तो इन चीजों का आप विशेष ख्याल रखें, विशेष ध्यान रखें। वर्ब की भी अब ये तीनों रूप आने चाहिए, तीनों फॉर्म्स आना चाहिए, जब जाकर हम उसको कंप्लीट कर सकेंगे। अब देखिए इसकी जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, आज सेंटेंस का देखकर हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसमें रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का रहेगा। यानी सब्जेक्ट जो होगा सबसे पहले लेंगे, आई और बी होगा तो शेल, उसके साथ विल नहीं आएगा, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सॉरी आगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसी को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम शेल, शेल की नहीं होगा तो हम लिखेंगे विल। उसके बाद जो है नोट तीसरे स्थान पे आएगा, प्लस आएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये सेंटेंस जो होगा दोस्तों वो कहलाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर नोट का इस्तेमाल किया गया है, नोट का यूज किया गया है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब शेल है विल हैव है, तो हम ले लेते हैं ये तो शेल को या विल को। उसके बाद हम लेने वाले हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद हम लेने वाले हैं हैव को, उसके बाद वर्ब की जो होगी थर्ड फॉर्म होगी, और उसके बाद जो होगा ऑब्जेक्ट होगा। और ये सेंटेंस का कौन सा टाइप होगा, ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाला। तो डब्ल्यू एच वर्ड में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद शेल,
या will subject have V की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन सा टाइप कहलाएगा दोस्तों? तो ये होगा इंट्रोगेटिव विद WH वर्ड। तो दोस्तों ये तो रहे स्ट्रक्चर, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव होगा तो उसमें नोट यूज होगा, और इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हम उसको पहले ले लेते हैं, और इंट्रोगेटिव विद WH वर्ड वाला होगा तो WH वर्ड को पहले लिखकर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट की है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो रहा इसका स्ट्रक्चर। अब हम बात करने वाले हैं इसके यूज की, कि यूज जो है वो किन सिचुएशंस पर होने वाला है। तो हम इसके यूज देखते हैं। यूज के लिए मैं आपको एक लाइन नोट करवाता हूं। बाई के साथ फ्यूचर के टाइम का एक्सप्रेशन, यानी इसका मतलब ये है कि बाई वर्ड आए और बाई के साथ वो फ्यूचर के टाइम का एक्सप्रेशन हो। अब वो किस तरीके से हो, देखिए उसका एग्जांपल। इसके एडवर्बियल वर्ड्स लिखते हैं हम। बाई टमारो, बाई 2028, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई संडे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा बाई के साथ फ्यूचर के टाइम का एक्सप्रेशन हो। यहाँ पर बाई का मतलब क्या होगा? तक, यानी बाय टुमारो यानी कल तक, आने वाले कल तक, बाय 2028 यानी 2028 तक, बाय नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक, बाय संडे संडे तक, या बाय द, एक और देखिए, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने के अंत तक। यानी बाय के साथ दोस्तों अगर फ्यूचर के टाइम का कोई एक्सप्रेशन आता है तो हमें वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इट मींस सब्जेक्ट आई या वी है तो शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर अदर सब्जेक्ट है तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आसान सा तरीका ये है। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों जितने आप एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करोगे आप में ग्रामर के टॉपिक की उतना ही इंप्रूवमेंट आएगा, उतनी ही आपकी ग्रामर पे जो है वो पकड़ मजबूत होगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी सोल्व करें, मैटर पढ़े, कंटेंट को अच्छे से पढ़े, उसके बाद क्वेश्चन को करें। तो मैं कह सकता हूँ कि आप जो है क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा जो पार्ट है आप उसको सोल्व कर लेंगे। तो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ आ गया। अब मैं सेंटेंस लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैंने लिखा, आई shall have reached there by 7 p.m. tomorrow। एक मैंने लिखा, he will have completed his studies by 2028। The meeting will have ended by 10 a.m. tomorrow। I
shall have shifted to quota by the end of next मंथ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने यहाँ पर 4 एग्जांपल लिखे। आइए हम इनको एग्जांपल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए आई था, आई और वी के साथ शेल हैव का यूज होता है, तो हमने यहाँ पर शेल हैव लिख दिया। तो आई शेल हैव रीच्ड, मैं वहां पहुंच चुका होऊंगा। देयर का मतलब होता है वहां। बाई 7 PM यानी कल जो है 7 बजे तक मैं वहां पहुंच चुका होऊंगा। तो यहाँ पर बाई के साथ टमारो आया और यहाँ पर जो है वक्त भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फिल करेंगे। यानी शेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हो गई रीच्ड, यानी ये वी की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर हमने लिखा ही विल हैव कंप्लीटेड, वह कंप्लीट कर चुका होगा हिज स्टडी, उसकी पढ़ाई। बाय 2028 यानी 2028 तक वह अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरा कर चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आई था, इस वजह से शेल हैव का यूज किया। अब यहाँ पर ही है यानी अदर सब्जेक्ट है, और अदर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ शेल हैव का यूज ना करके हमें किसका यूज करना होगा, विल हैव का यूज करना होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का हो गया कंप्लीटेड। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों कंप्लीट, सेकंड होती है कंप्लीटेड और थर्ड भी होती है कंप्लीटेड। यहाँ देखिए तो बाय 2028 आया, यहाँ पर भी फ्यूचर की सेंस है, इस वजह से हमने यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया। आगे देखिए, द मीटिंग विल हैव एंडेड यानी जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी होगी बाय 10 AM टुमारो, यानी कल जो है 10 बजे तक ये जो मीटिंग है वो समाप्त हो चुकी होगी। यहाँ पर द मीटिंग है, यहाँ सब्जेक्ट है, आई और वी को छोड़कर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ विल हैव का यूज करना पड़ता है, और यहाँ पर एंड की जो है थर्ड फॉर्म एंडेड का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। उसके बाद लास्ट देखिए आई शेल हैव, अब चूंकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट था, आई के साथ शेल हैव का यूज होता है तो हमने शेल हैव लगाया, और शिफ्ट की थर्ड फॉर्म होगा शिफ्टेड। आई शेल हैव शिफ्टेड यानी मैं शिफ्ट हो चुका होऊंगा टू कोटा, कहां पर कोटा में, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने के अंत तक। ये एडवर्बियल वर्ड जो किसका है दोस्तों, ये फ्यूचर परफेक्ट का है, यानी ये कहना चाह रहा है कि अगले महीने के अंत तक मैं कोटा में शिफ्ट हो चुका हूँ। तो दोस्तों मैंने बहुत ही आसानी से बहुत ही सरल शब्दों में टेंस को समझाने की कोशिश की। उम्मीद है अगर आप जरूर साथ दे रहे होंगे तो आपको ये कंटेंट जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो जरूर समझ में आ रहा होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसके यूजेज, यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। कल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से वापस स्टार्ट करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों मैं बार बार एक बात आपसे कहता हूँ कि जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, उसको पढ़ने के बाद अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, देखो डाउट मुझे क्या, हर किसी को भी डाउट रह सकता है, तो डाउट अगर रहता है उसको क्लियर भी करना चाहिए साथ के साथ, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके और उस टॉपिक के प्रति आपकी मजबूत पकड़ हो सके। तो टेंस के प्रति या जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसके प्रति अगर आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को आप कमेंट सेशन बॉक्स में जरूर डालें, ताकि उसमें आपको उसका आंसर मिल सके, मैं उसमें उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल वापस नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।